हाँ जी, बताइए, किसी को कोई डाउट है तो। हाँ जी, एनीवन। नहीं, दिया नहीं है उत्कर्ष, मैं वही कह रहा हूँ, फिर कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू की जरूरत पड़ती है ना। तो वो डाटा ना हो तो समझो कि गैस आइडियल ही है। अंडरस्टूड वाली बात हो रही है ये क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव्स में भी। हाँ, ये ध्यान रखना चीजों का। यहाँ तो वो कांस्टेंट देता है ए और बी, फिर तो मैं सोचता चले यार वंडरवॉल इक्वेशन लगा दूं। अब वो कह ही नहीं रहा कुछ, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन है। अच्छा, राइटिंग वाला ये है बच्चों। वो कह रहा है सेम करंट पास करा है। सेम करंट का मतलब होता है कि मैंने पहले ही कहा था फेराडे लॉ लगेगा। अब सेम करंट किस किस में बच्चों, यहाँ तो एक AgNO3 बीकर है, एक हाइड्रोजन गैस का बीकर है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी, यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट होगा। ठीक है। यहाँ पे अब देख लो ना, सब्सटेंस हो सकता है पानी लिया हो, उसमें से H2 निकल कर डिपॉजिट हो रही हो, कुछ भी हो सकता है, वो वैसे लिखा नहीं उसने। तो मतलब सेम करंट पास करा, तो मैंने फिर सेकंड लॉ पे आ गया। वेट ऑफ दिस ओवर वेट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ दिस। एक मिनट, वो बच्चा को आने दो जरा। आ गया शुभम। हाँ जी। तो ये देखिए, सेम करंट पास हो रहा है दो बीकर में, तो फैराडे सेकंड लॉ की बात करेंगे। वेट ऑफ दिस ओवर वेट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्वलेंट मास ऑफ दिस ओवर इक्वलेंट मास ऑफ दिस। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया, वेट मेरा आ गया। अब मेरे को पता है कि जब उसने टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है, तो मैंने फिर पीवी करो एनआरटी लगा के वेट की वैल्यू डाल दी, वॉल्यूम निकल गया। और वैसे भी किसी गैस को मास के, किसी किसी गैस के मास को वॉल्यूम में ले जाना है, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट दिस, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो मैंने पीवी इक्वल एनआरटी लगाया, मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, एनी डाउट। मोलर मास है। हाँ तो फिर, तो यहाँ पर दिख रही ना, ये जी पॉजिटिव है। ये देख इधर लेफ्ट साइड पे देख, एजी पॉजिटिव का मतलब वैलेंसी कितनी, 1। हाँ, तो 108/1, 108। यहां से देखा करो, हर चीज कंपाउंड बताएगा आपको। ये कंपाउंड जो है ना, ये बहुत कुछ बताएगा, खासकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, चार्ज निकालते वक्त, फैराडे निकालते वक्त, ये वेट निकालते वक्त, वो कंपाउंड का चार्ज बहुत काम आएगा। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वैसे। बिल्कुल, वो तो है ही है, वो तो फिर वही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद में, देखिए आज मैं सारे टाइप्स लूंगा, तो जिन्होंने, जिनको आता भी है वो भी क्लास ना छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड फ्रॉम कॉपर सल्फेट बाय यूनिफॉर्म करंट। करंट दे रखा है आई इक्वल टू 1 एम्पियर। 33 मिनट्स टाइम दे रखा है बच्चों। 33 मिनट्स का मतलब है इंटू 60, इंटू 60 कर दो तो सेकेंड्स बन जाएगा, सिंपल। इज 0.65, वेट दे रखा है कॉपर का, वो 0.65 ग्राम। फाइंड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब जेड निकालना है, वो भी हाइड्रोजन का, लेकिन डाटा किसका दिया हुआ मुझे, कॉपर का। तो ये तो दिक्कत हो गई, है ना। अब दिक्कत क्या है बेसिकली, यहां पर देखिए फिर दोबारा, यहां पर मेरे दो बीकर होंगे, ऑब्वियस है। एक में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, एक में हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो रही है। तो फिर क्यों ना फैराडे सेकंड लॉ लगा देते हैं। ये देखो यहाँ पे लगाओ, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर ओवर इक्वलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, सीधी सी बात।
वेट ऑफ कॉपर बच्चों ये रहा, ये देखो दिया हुआ है, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड 0.65। वेट ऑफ हाइड्रोजन मेरे को पता नहीं है। इक्वलेंट वेट कॉपर का पता है 63.5 इसका बच्चों है मोलर मास। और वो कह रहा है कि ये जो डिपॉजिट हुआ है वो कॉपर सल्फेट से हुआ है। यस, डिवाइड बाय 2, क्योंकि कॉपर सल्फेट में 2 पॉजिटिव है कॉपर, सीधी सी बात। इक्वलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कह रहा है 1, तो ठीक है, वेट निकल गया। ठीक है, वेट ऑफ हाइड्रोजन आ गया मेरा, ये देखो जितना भी आया, किसी ने निकाला है तो बता दो। उसके बाद जेड निकालना है, ये देखो, तो डब्ल्यू जो आया वेट इजिकल टू जेड आई टी। बिल्कुल नहीं नहीं, जेड आई टी, जेड निकालना है। आई दिया हुआ 1 टाइम 33 इंटू 60, क्योंकि सेम बच्चों आई सेम तो रहेगा। जब फैराडे सेकंड लॉ लगाया है तो सेम करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर, ये देखो ऊपर सेम करंट पास हो रहा है, तो यूज कर लेना यहीं पे। सेकंड लॉ का मतलब ही क्या है, सेम करंट। फिर दोबारा वर्ड बोले मैंने, वही सेम करंट। तो यहाँ पे देखो वेट, ये देखो ये वाला वेट जो आएगा बच्चों, इसको इधर डाल दो, ये निकल जाएगा, आंसर आ गया। कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, एनी डाउट, एनीवन? ठीक है, देखिए वो कह रहा है द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज दिस व्हेन दिस करंट इज पास्ड। जब मैंने 1 एम्पियर करंट पास करा, 33 मिनट तक पास करा, करंट पास करा 1 एम्पियर, 33 मिनट्स तक पास करा। कहता इतना कॉपर यहाँ चिपक गया, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो गया। वैसे भी कॉपर यहाँ नहीं आएगा, हाइड्रोजन आएगा, वहां कॉपर आएगा। वो कारण नेक्स्ट लेक्चर बताएगा, वो अभी नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में गैल्वेनिक सेल में बताऊंगा। तो बच्चों ठीक है, कॉपर डिपॉजिट हो गया यहाँ पर। तो कॉपर डिपॉजिट होने के बाद क्या कहते हैं उसको, ये रहा वेट उसका 0.65। मेरे को पता है कि जब दो चीजें डिपॉजिट हो रही है, इसका मतलब इसका डाटा दिया है, इसका निकालना है, तो सेकंड लॉ तो लगना ही लगना है। तो वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर ओवर इक्वलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। वेट ऑफ कॉपर बच्चों 0.65, वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, नहीं पता मुझे। इक्वलेंट वेट कॉपर का क्या होता है, मोलर मास 63.5 बाय एन फैक्टर, ये देखो एन फैक्टर, कॉपर सल्फेट 2 पॉजिटिव है तो 2 डिवाइडेड बाय इक्वलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन 1, वेट आ गया। अब मुझे पता है फैराडे फर्स्ट लॉ, पहले सेकंड लॉ लगाया फिर फर्स्ट लॉ, W इजिकल टू जेड आई टी। वेट यहां से निकाल के पुट कर दिया, जेड की वैल्यू निकालनी है, करंट 1 एम्पियर है, टाइम 33 मिनट्स, मतलब सेकंड में कर लो 33 इंटू 60, तो दिस इज द आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, सवरीत हरमन, आप अभी आए हो, ये क्वेश्चन सुन लिया कि नहीं? सवरीत हरमन, हेलो। हाँ जी, बाकी बच्चों डाउट है कोई? शुभम, हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं है? शुभम क्लियर है? हाँ जी, सवरीत हरमन दोबारा रिपीट करूं कि क्लियर है? ठीक है, देखो आप अभी आए हो ना, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे। देखो वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कॉपर का मास डिपॉजिट हो रहा है कॉपर सल्फेट से, मतलब कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर दी, ये देखो इसके अंदर कॉपर सल्फेट था तो कॉपर चिपक गया, सिंपल सी बात।
कितना डिपॉजिट हुआ कॉपर सल्फेट से, वो हुआ 0.65 ग्राम। ठीक है, करंट दे रखा 1 एम्पियर, टाइम है 33 मिनट्स। 33 मिनट्स का मतलब मैंने इसको इंटू 60 कर दिया, तो ये बन गया इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब क्या है कि एक सब्सटेंस का डाटा देकर दूसरे का डाटा पूछ रहा है, तो मतलब इसका मतलब है कि दो बीकरों के अंदर सेम करंट जा रहा है 1 एम्पियर। तो मैंने फैराडे सेकंड लॉ लगा दिया। फैराडे सेकंड लॉ क्या होता है, सुनिए ध्यान से, मेरे इशारे को देखिए। वेट ऑफ कॉपर ओवर वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ कॉपर ओवर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर ओवर इक्वलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। ये रेशो आ गई। वेट ऑफ कॉपर हार्मन दे रखा 0.65 ग्राम, यहाँ पुट कर दिया। वेट ऑफ हाइड्रोजन मेरा निकालना है। इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर मेरा हो गया, उसका मोलर मास 63.5 कॉपर का, बाय एन फैक्टर 2, क्योंकि कॉपर यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, तो एन फैक्टर 2। इक्वलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 1, तो वेट निकल गया। वेट निकल के मैंने फैराडे फर्स्ट लॉ लगा दिया, क्योंकि मुझे जेड निकालना है। जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो मेरे को यहाँ पुट कर दिया, जेड की वैल्यू आ जाएगी, देखो करंट भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो जेड निकल जाएगा। हाँ जी, एनी डाउट? क्लियर है? ये न्यूमेरिकल वैसे मैंने अब सिखा दिए, अब सबकी शीट ये वाली पूरी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट मैं एक पुरानी शीट पे भी जा रहा हूँ, क्योंकि आज बोर्ड यूज हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे न्यूमेरिकल के टाइप ले लूँ, जितना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइप्स है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आधा चैप्टर रह जाएगा जो स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन ले रहा हूँ। कई बच्चे कर चुके हैं, लेकिन कईयों को दिक्कत आती आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कोई असाइनमेंट का, क्या है इसमें देखते हैं, निकालते हैं, बड़ा लंबा चलेगा। वो कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये इसको पेपर में ऐसे लिखा होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। मैंने फोकस किया था ये। इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट एक ही बात है, या लैम्डा मोलर जीरो कंसंट्रेशन, दिस इज सेम थिंग। ये निकालना है किसका, कहता AgCl का निकालना है। ठीक है, डाटा किसका किसका दिया है, देखो डाटा किसका दिया है, मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं, एक मिनट हटा के। ये निकालना बच्चों मेरे को, ये देखो AgCl का लैम्डा मोलर निकालना है। ठीक है, डाटा मुझे दिया लैम्डा मोलर जीरो कंसंट्रेशन पे AgNO3 का, AgNO3 का दे रखा है 133.4, KCl का दे रखा है 149.9, लैम्डा मोलर KNO3 का दे रखा है 144.9, नहीं हाँ 144.9, ये दे रखे तीनों। ये कह रहा है इन तीनों को डाटा का यूज करके आप इसका निकाल के लाओ। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ खराश लॉ, ये एप्लीकेशन है खराश लॉ की। एक मिनट, हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? तो देखिए, देखिए KCl का इन तीनों का डाटा दिया और इसका निकाल के लाना। तो अब क्या करूं, इसको इसको बच्चों डिसोशिएट करूं। सबसे बेस्ट बात, पहले खराश लॉ लगाते हैं, सिर्फ खराश लॉ। ये देखो लैम्डा मोलर नॉट
Ag पॉजिटिव, अलग कर दिया आयंस, लैम्डा मोलर नॉट NO3 माइनस। KCl का क्या है, लैम्डा मोलर नॉट A पॉजिटिव प्लस लैम्डा मोलर नॉट Cl नेगेटिव। इसी तरह लैम्डा मोलर नॉट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा मोलर नॉट NO3 नेगेटिव। ये डाटा ऐसे लिख लो खैराश लॉ से, हर आयन को तोड़ दो। ये इसका मतलब होता है इसकी कंडक्टिविटी प्लस इस आयन की, इसका मतलब है इसकी कंडक्टिविटी प्लस इस आयन की, इसका मतलब है इसकी कंडक्टिविटी प्लस इस आयन की। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। ये तो क्लियर है ना? हाँ जी शुभम, ये क्लियर है ना खराश लॉ? अब ये क्वेश्चन 1, ये 2, ये 3, अब मुझे इसको ये चीज और ये चीज का एडिशन चाहिए। ये देखो ये ऐड होने चाहिए, तो मैं कर देता हूं, 1+2 कर दो, कर दिया। लेकिन ये चीज और ये चीज नहीं चाहिए, तो बच्चों ये चीज माइनस कर दो। ये देखो यहां पे माइनस आ जाएगा, दिस होल माइनस दिस, क्या क्या कट गया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, कट गया, बचा क्या, आंसर आ गया। इसका मतलब पहली और दूसरी को, पहली को और दूसरे को ऐड कर दो, ठीक है, और तीसरी माइनस कर दो, आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी उत्कर्ष, सिद्धार्थ, पार्थ, किसी को कोई डाउट है, तरीके में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, दोबारा बता सकता हूँ, दोबारा न्यूमेरिकल ले सकता हूँ एक। कहोगे? जितना भी आएगा दैट इज द आंसर, जितना भी आएगा। हाँ जी हरमन, सवरीत, शुभम, कोई डाउट है? शुभम, हाँ जी शुभम, अनिकेत, आशीष, वो क्लास में भी हो कि नहीं, भाग तो नहीं गए? हाँ तो समझ आया कि दोबारा बताऊं? आशीष, भाई जवाब तो दो, बोला तो करो। और शुभम, शुभम को चेक कर है कि नहीं? कोई बात नहीं फिर। हाँ जी, तो ये आंसर है, देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं, हर आयन को तोड़ लो, तोड़ लिया, इसकी कंडक्टिविटी प्लस इसकी कंडक्टिविटी मोलर, इसकी प्लस इसकी, फिर उसके बाद बच्चों मैथ लगाना है बस। मैं चाहता हूं ये और ये चाहिए मुझे, सामने मेरा टारगेट है ये सारा निकल जाए, तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड करके ये निकाल दी, आंसर आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिलेटेड। तो कंडक्टिविटी दे रखी बच्चों कापा 4.95, क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ 18 है, ओ 8 है, गलती से 18 लिखा है, 8 है। कंडक्टिविटी दे रखी है दिस वन, साइमन सेंटीमीटर पर इनवर्स, कंसंट्रेशन दे रखी है, क्यों है, नहीं कह रहे बाद में, अभी क्लास चल रही है। 0.001 मोलर, ठीक है, तो मेरे को के ए निकालना है, मेरा टारगेट है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल के लाना है। लैम्डा मोलर नॉट दे रखा है उसने
390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अब सबसे पहले क्या काम करेंगे? हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी सिद्धार्थ। क्या निकालूं सबसे पहले? अल्फा कैसे आ जाएगा? लैम्डा मोलर दे रखा है क्या? लैम्डा मोलर दे। हाँ के, एक मिनट बच्चों, के पता है कापा, तो लैम्डा मोलर आ जाएगा के इंटू 1000/m। ठीक है, के दे रखा है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000/m। ठीक है, ये आ गया। तो अल्फा क्या होता है मेरा, ये देखो, लैम्डा मोलर एट सी, ये वाला एट सी अपॉन लैम्डा मोलर इनफाइनाइट। लैम्डा मोलर सी बच्चों ये आ गई वैल्यू, ये देखो ये आंसर आ गया, ये वाला ये आ गया, मान लो ए आ गया, तो ऊपर आ गया ए, नीचे ये वैल्यू दी हुई है बच्चों 390.5, तो अल्फा निकल गया। अल्फा आ गया तो बात ही खत्म, के ए होता है सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, सी दे रखा है, ये देखो 0.001। अल्फा की वैल्यू यहां से आएगी, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। किसी को इसमें डाउट है तो बताइए, मैं दोबारा बता देता हूँ। कापा दिया कनेक्टिविटी, एक मिनट बच्चों। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ दोबारा बता रहा हूँ। कापा है 4.95। ठीक है, कंसंट्रेशन दे रखी थी, तो सबसे पहले लैम्डा मोलर निकलेगा एट सी कंसंट्रेशन के इंटू 1000/m। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, अल्फा निकालना था, तो लैम्डा मोलर सी चाहिए था, वो तो आ गया। लैम्डा मोलर नॉट बच्चों दे रखा है उसने, गिवन है ये डिवाइड कर दिया, अल्फा आ गया। अल्फा की वैल्यू अब यहाँ पुट कर दो, सी अल्फा स्केयर और 1 माइनस अल्फा में सी दे रखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सर कोई डाउट है तो बताइए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलूं। वैसे ये दो ही तरह के वैसे ये दो ही तरह के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं बस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई और न्यूमेरिकल सेल कांस्टेंट वाला करना है तो वो भी करा देता हूँ एक आधा। किसी को डाउट है सेल कांस्टेंट वाले में, पहली असाइनमेंट। मतलब अब मैं सारे मेथड करवा दिए, तो कोई ये नहीं कहेगा कि अब न्यूमेरिकल नहीं आता। हाँ जी बताइए, तो एक और करा देते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कोई असाइनमेंट दी थी मैंने आपको। उसमें क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन है एक एक सोल्यूशन है, कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है 100 ओम। 100 ओम उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, एक दूसरा सोल्यूशन है 0.02 कंसंट्रेशन का, मोल पर लीटर, उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है 520 ओम्स। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन। इसका ध्यान से सुनिए, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन एक दी है, सोल्यूशन दिया है ये वाला, एक सोल्यूशन ये, इसकी निकाल के लानी है, कहता इसका कापा निकालो, इसका लैम्डा मोलर निकालो।
ये दो चीजें निकाल के लाओ। इस सॉल्यूशन का डाटा भी दिया हुआ है, तो कौन बताएगा कैसे करना है? ये एक चीज याद रखना, वहां पे लिखा है कि सेम सेल यूज करा गया है दोनों के लिए, सेम कंडक्टिविटी सेल यूज किया गया है। तो बताइए कैसे करना है? हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, कौन बताएगा? पार्थ। ये बच्चों यहाँ पर एक और चीज बतानी थी आज ही। इसके नाम पे कंफ्यूजन हो रही है बहुत जनों को। इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं और कंडक्टिविटी भी कहते हैं, एक ही बात है। अगर उसने लिख दिया स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो भी कापा है वो, अगर उसने लिख दिया कंडक्टिविटी तो भी कापा है वो। पहले तो ये बिठाओ दिमाग में। दूसरा, अगर वो कहता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो मतलब रो गिवन है, रो। रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये कापा है, ये रो, इसमें कोई डाउट ना रहे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी एक ही बात है। तो वो मतलब कापा दिया है, ये मतलब रेजिस्टिविटी दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो दिया है। ठीक है, अब मुझे इस सॉल्यूशन का निकाल लूं कैसे? इस सॉल्यूशन का तो तब आएगा जब मेरे पास सेल कांस्टेंट होगा, वो तो है ही नहीं। तो क्या करूं? सेम सेल यूज कर रहा है, यहां से सेल कांस्टेंट निकाल लो। तो फॉर्मूला क्या होता है? कापा इज इक्वल टू एल बाय ए इंटू 1/r, है ना? कापा इसका दिया हुआ बच्चों 1.29, ये दिया हुआ, सच इसका कापा भी दिया 1.29। तो यहां पर पुट कर दो 1.29, एल बाय ए निकाल लो, आर दिया ये रहा 100 ओम्स, ये आ गया। देखो सेल कांस्टेंट मैंने कहा था, एक पर्टिकुलर सेल का सेल कांस्टेंट फिक्स रहता है, सेम रहता है, मतलब इसकी वैल्यू हम यहां पे डाल सकते हैं। तो दोबारा फॉर्मूला लगाइए इसके लिए, कापा इज इक्वल टू एल बाय ए इंटू 1/r। एल बाय ए क्या है? ये रहा एल बाय ए, 100 इंटू 1.29 इंटू 1/r। आर कितना? ये नया वाला 0.2 मोलर, 0.02 मोलर का आर क्या है? 1/r। एल बाय ए इंटू 1/r, 1/r कितना है? 520। तो ये कापा निकल गया, आ गया कापा, आ गया तो बात ही खत्म। लैम्डा मोलर क्या होता है? ये कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है? ये देखो 0.02, क्योंकि 0.02 का ही तो निकालना है लैम्डा मोलर, 0.01 0.1 मत ले लेना, मेरे को इसका निकालना है, इस सॉल्यूशन का कापा और लैम्डा मोलर निकालना है। तो कंसंट्रेशन 0.02 लूंगा, ना कि 0.1। इससे सिर्फ मैंने क्या किया? एल बाय ए निकाला है, विच इज फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर सेल एंड सेम सेल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। पहले इसमें डाला, इस सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन था बीकर के अंदर, इसमें कंडक्टिविटी सेल डाला, फिर मैंने इसमें भी डाल दिया। तो कहता है इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? तो मैंने क्या किया? इसका एल बाय ए निकाल लिया, जो सबका सबके लिए सेम होगा। तो एल बाय ए निकाल के यहाँ पुट किया तो आंसर आ गया। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी, एनी डाउट? हेलो, हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी। हाँ जी, शुभम, शुभम, न्यूमेरिकल समझ आए? तीनों तरह के बताए हैं, फैराडे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये कंडक्टिविटी वाला। अगर कहो तो कंडक्टिविटी वाला एक और भी करवा सकता हूँ, एक और करा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। वेट करिए।
एक और न्यूमेरिकल करा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक कंसंट्रेशन दे रखी है उसने 0.05 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन दे रखी है उसने। डायामीटर दे रखा बच्चों 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गया। लेंथ दे रखी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है वो दे रखी है 55.5 इंटू 10⁻³ ओम्स, ये मुझे रेजिस्टेंस दी हुई है। कहता कैलकुलेट रो, ये पहली चीज, सारा कुछ आएगा इसमें। कापा दूसरी चीज, मोलर कंडक्टिविटी तीसरी चीज, ये निकालनी है। कौन बताएगा? हाँ जी पार्थ, कैसे करना है जल्दी। पार्थ आवाज नहीं आ रही? पार्थ है भी है कि नहीं कि चला गया? हाँ जी उत्कर्ष, सिद्धार्थ, कैसे करना है? कोई आइडिया दे दो। रो कैसे निकल जाएगा भाई इतनी जल्दी? यस, सबसे पहले 1/r कंडक्टेंस निकाल लो बच्चों। कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? 1/r, सीधी सी बात है, कंडक्टेंस आ गई सी। अब रो आर क्या होता है? रो इंटू एल ओवर ए। तो आर वैसे दिया ही हुआ है, ठीक है, 55.5 इंटू 10⁻³ रो निकालना। लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, 3.14 पाई की वैल्यू आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां से ये देखो पहला पार्ट आ गया। दोबारा बता देता हूं। आर होता है बच्चों रो इंटू एल ओवर ए, लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर 0.5, इसका आधा 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। रो मेरे को निकालना है और रेजिस्टेंस मेरे को दे रखी है, ये तो आ गया। अब मुझे निकालना है कापा। कैसे निकलेगा? कापा इज 1/रो, कापा इज 1/रो। ये देखो रो आया, 1/ कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट लैम्डा मोलर, कापा जो निकलेगा यहाँ पे, कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी दे रखी कंसंट्रेशन, यस 0.05। दिस इज द आंसर। एनी डाउट? किसी को डाउट है तो बताइए, दोबारा बता दूंगा। तो न्यूमेरिकल मैंने आज सारे टाइप करा दिए। बताऊं दोबारा? कंसंट्रेशन दी है, डायमीटर और लेंथ दिया है, तो वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस दे दी उसने, ठीक है। रेजिस्टेंस दी हुई है 55.5 इंटू 10⁻³, तो रो इंटू एल ओवर ए, एल हो गया 50, ठीक है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर मतलब इसका आधा, डायमीटर का आधा, रेडियस, ये आ गया। तो 1/रो होता है मेरा कापा, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गई। लैम्डा मोलर, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो K इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर में ही है मोलैरिटी, तो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, एनी डाउट?